हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। और हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का बैच यानी कि कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया है, जिसकी 4 से 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके पीछे की क्लासेस जरूर देख लें, ताकि उनके पीछे के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं, ताकि हर एक कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन अप्लाई करें, हर एक कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और हमें कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस कर ही रहे होगे, ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए हर एक कंसेप्ट के ऊपर। हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो आज हम एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जो हमारी पहली सीट है उसमें से एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बचे हुए हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सेकंड सीट भी आज स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम बड़ी जल्दी ही खत्म कर देंगे। तो चलिए आज का पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर एक कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी, वैसे तो डेली आती है पर आपके अगर नहीं भी पता रहता है, काम में बिजी होते हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फोन में। जैसे ही आप बेल आइकन ऑन करके रखोगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ जी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, आपका मन करे तब आप देख सकते हो। तो आज का पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है। ये चीज है, छोटी सी चीज है, पर आप सभी को याद हो भी की बहुत सारे बच्चों को पहले से ही, पर फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीज आ जाए। जितना रिवीजन होगा चीजों का, उतनी ज्यादा चीजें आपके ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगी। तो आप सभी को पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है कितनी होती है -1। यानी कि ये -1 और +1 तक ही रहता है साइन थीटा, यानी कि -1 से लेके +1 तक ही ये रोटेट करता रहता है। आप कितना भी बड़ा एंगल ले लो, आपको साइन थीटा हमेशा किसके बीच में मिलेगा? -1 और +1 के बीच में मिलेगा। न इससे आगे मिलेगा न इससे पीछे मिलेगा। यानी कि साइन थीटा कहां मिलेगा? -1 से +1 तक ही हमें साइन थीटा देखने को मिलेगा। ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा भी सेम होता है। क्या होता है? +1 और -1। यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के होते बिल्कुल अपोजिट है, पर होता क्या है? दोनों के दोनों क्या होते हैं? -1 और +1 के बीच में ही रहते हैं। आप कितना बड़ा एंगल ले लीजिए, आपको हमेशा साइन थीटा और कोस थीटा कहां देखने को मिलेगा? -1 से लेके +1 तक। इससे बाहर आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कभी भी न इस 1 से बड़ी और न -1 से छोटी देखने को कभी मिलेगी। हाँ, बराबर हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, पर इनसे बड़ी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं हम, ये चीज सभी को याद हो चुकी होगी। अब बात करते हैं हम टेन थीटा की। टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा -∞ से लेके +∞ तक कितना भी हो सकता है। क्या होता है? -∞ से लेके +∞ तक कितना भी हो सकता है। और ऐसे ही कोट थीटा भी क्या होगा? -∞ से लेकर +∞ तक कितना भी हो सकता है। ये चीज आप सभी को याद होगी। यानी कि कोस थीटा की जो लिमिट होती है, कोट थीटा और टेन थीटा की जो लिमिट होती है, वो -∞ से लेके +∞ तक कितनी भी हो सकती है। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती है। किसके अंदर? कोट थीटा और टेन थीटा में कोई रोक टोक नहीं होती है, जबकि साइन थीटा और कोस थीटा -1 से +1 के बीच में ही हमेशा रहते हैं। अब बात करते हैं, 2 रेशियो और बच गए हमारे। कौन सा बच गया? एक सेक थीटा बच गया। देखो स्टूडेंट, सेक थीटा होता है ना, वो -1 से तो बड़ा होता है। क्या होता है? -1 से तो बड़ा होता है। ये क्या होता है? सेक थीटा मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। ये चीज है ना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आप एक चीज याद रखना, सेक थीटा क्या होता है? -∞ से तो बड़ा होता है सेक थीटा, और -1 से छोटा होता है। यानी कि -1 के बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा होता है। ठीक है। और अब एक चीज और याद रखना आप, ये क्या होती है? +1 से लेके +1 के बराबर और उससे बड़ा भी हो सकता है सेक थीटा, और +∞ तक जाता है। कहां तक जाता है?
माइनस इन्फिनिटी से -1 होता है सेक थीटा, और फिर +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि बीच में क्या गायब हो गया, बीच में गायब हो गया -1 और 1, यानी कि -1 और +1 के बीच में कभी भी सेक थीटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या होता है स्टूडेंट, इसका रीजन ये होता है सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोस थीटा क्या होता है, -1 से +1 तक की होता है। तो जब इसका उल्टा करेंगे 1 अपॉन समथिंग करेंगे जो 1 से छोटा है, 1 से छोटा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो यानी कि ऑटोमेटिकली ये 1 से बड़ा हो जाएगा। हमेशा 1 के बराबर हो सकता है जब कोस थीटा 1 होगा, या कोस थीटा -1 होगा तो ये -1 हो सकता है। बाकी अदरवाइज ये -1 से छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा। ऐसे ही कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा भी सेम यही प्रॉपर्टी होती है। कोसेक थीटा भी क्या होता है, -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है हमेशा। क्या होता है, +1 से बड़ा होता है हमेशा और -1 से छोटा होता है। यानी कि बड़ी वैल्यू इनकी हमेशा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, और छोटी वैल्यू हमेशा इनकी -1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। क्या होगी, -1 से छोटी होगी और +1 से हमेशा बड़ा मिलेगा। यानी कि बराबर हो सकता है -1 और 1 के। वो केस आपको सभी पता है, 90 डिग्री 0 डिग्री पे ये क्या होते हैं, -1 और +1 हो सकते हैं 180 डिग्री पे। तो वो केस अलग है, यानी कि 1 और +1 के बराबर हमेशा हो सकता है, पर -1 से और +1 के बीच में कभी भी नहीं आपको देखने को मिलेगा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये क्या होती है इनकी, ये हम तब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। बस जस्ट आप अब ये चीज याद रख लेना, मैक्सिमम मिनिमा में मैं आपको ग्राफ के थ्रू सारी चीजें वहां पर आपको समझा दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता लग गई है कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कोस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, टेन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कोट थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, सेक और कोसेक थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता हो गई होगी। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो सभी यहां से दूर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें कंसेप्ट अच्छे तरीके से याद होंगे। आप कंसेप्ट, जब क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और एक ट्राई मार दीजिए। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व भी कर लेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री एंड फाई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री एंड कोसेक थीटा लेस देन कोस फाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपसे पूछा है। और आपको कंडीशन भी दे रखी है कि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, फाई भी 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और कोस थीटा है वो कोस फाई से छोटा है। तो आपको ये कंडीशन दे रखी है। कंडीशन हमें क्या क्या दे रखी है, नंबर 1 कंडीशन हमें दे रखी है 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है थीटा। दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, 0 डिग्री से बड़ी फाई है और 90 डिग्री से छोटी फाई है। और तीसरी कंडीशन हमें दे रखी है कोस थीटा लेस देन कोस फाई। और हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमें क्या दे रखा है, थीटा लेस देन फाई। ऑप्शन बी दे रखा है थीटा ग्रेटर देन फाई। ऑप्शन सी दे रखा है थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन डी दे रखा है थीटा इक्वल टू फाई। तो दो ऑप्शन आप यहां से देखते ही खत्म कर सकते हो, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी, क्योंकि थीटा इक्वल टू फाई नहीं है। अगर थीटा इक्वल टू फाई होता तो कोस थीटा इक्वल टू कोस फाई होता। ठीक है सर, और थीटा प्लस फाई ये 90 डिग्री हम अभी लेके नहीं चल रहे हैं, ये ऑप्शन हमारा बचा हुआ है। ऑप्शन यानी कि एक ऑप्शन हम खारिज कर सकते हैं, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं बचे हुए 3 ऑप्शन पे। तो हमें एक चीज दे रखी है, कोस थीटा कोस फाई से छोटा है। ठीक है, हमें ये चीज दे रखी है। और हमें ये भी दे रखा है कि 0 से बड़ा थीटा और 90 से छोटा है, और फाई भी 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। तो दोनों एंगल हमें हमारे पास दे रखे हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी
एक चीज लिखता हूं, छोटा चार्ट बनाता हूं। मैं आपके सामने एक एंगल 30 डिग्री लेता हूं, 0 डिग्री लेता हूं, 45 डिग्री लेता हूं, 60 डिग्री लेता हूं और 90 डिग्री लेता हूं। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इन सब का कोस थीटा लिखता हूं। क्या लिखता हूं? इन सब का कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू लिखता हूं। तो कोस 0 कितना होता है स्टूडेंट? कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है √3/2। कोस 45 कितना होता है? 1/√2। कोस 60 कितना होता है? 1/2। और कोस 90 कितना होता है? कोस 90 होता है 0। कितना होता है? कोस 90 कितना होता है? 0 होता है। आप एक चीज गौर करना है यहां पर फ्रेंड, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू घटती जाती है। 0 डिग्री पे कोस थीटा सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आती है? सबसे छोटे एंगल पे आती है। सबसे छोटे एंगल पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है और सबसे बड़े एंगल पे सबसे मिनिमम वैल्यू आती है। तो हमें एक चीज तो पता चल गई यहां पर, यानी कि कोस थीटा किसका बड़ा होता है? जिसका एंगल छोटा होता है उसका कोस थीटा बड़ा होता है, यानी कि जिसका एंगल छोटा होगा उसका कोस थीटा बड़ा होगा। तो यहां से हमारे पास एक ये कंडीशन दे रखी थी, बस इससे हम अभी तुरंत इस कंडीशन से हम पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो कोस थीटा छोटा है कोस फाई से, इसका मतलब फाई छोटा है थीटा से, यानी कि इसका मतलब थीटा से छोटा है, इसका मतलब थीटा फाई से बड़ा है। क्या दे रखा है? इसका मतलब थीटा फाई से बड़ा है। इसका मतलब क्या दे रखा है? जब कोस थीटा लेस देन कोस फाई है तो फाई क्या है? फाई थीटा से छोटा है, तभी ये हो सकता है। अगर मान के चलो हम कोस थीटा को 60 मान लेते हैं, 60 डिग्री, और कोस फाई को 30 डिग्री मान लेते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई? ये हो गया 1/2 और ये कितना होगा हमारा? ये होगा √3/2। कितना होगा? कोस 30 कितना होता है? √3/2। अब इनमें से बड़ा कौन सा है? इनमें से बड़ा कौन सा है? इनमें से बड़ा ये है। ये कब पॉसिबल होगा? जब थीटा ग्रेटर देन फाई होगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आप ये चीज अगर आपको एग्जाम में भूल भी जाओ, वैसे तो ये चीज सभी आपको पता होनी चाहिए, दिमाग में एक इमेज आपके हमेशा रहनी चाहिए। अगर वैसे भी आप भूल जाओ, मान के चलो एग्जाम में प्रेशर के थ्रू आप भूल जाओ, तो आप इस तरह से बना सकते हो, आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसके थ्रू आप तुरंत निकाल सकते हो कि हाँ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन था आपको, और मैं आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलिए चलिए इस पे ही कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 डिग्री, यानी कि थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, और हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वही कंडीशन हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? कंडीशन वही दे रखी है कि थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। क्या दे रखी है? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और हमारे पास क्या दे रखे हैं? आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में एक ही चीज आपको नजर आ रही है, कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। क्या चीज नजर आ रही है? कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यहां पर आप एक चीज को गौर से देखोगे तो हमें क्या दे रखा है कि 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है थीटा। तो कोस थीटा कभी भी 0 नहीं होगा और न 1 के बराबर होगा, यानी कि 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो ये थीटा हमारा क्या हो सकता है? थीटा 0 से, थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी हमेशा और 1 से छोटी होगी। थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आपको मिलेगी और 1 से छोटी मिलेगी, 1 के बराबर भी नहीं मिलेगी। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन की तरफ अगर नजर मारते हैं, हम ऑप्शन की तरफ अगर नजर मारे तो हमारे पास दो ऑप्शन खारिज हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं हो सकता कभी, क्योंकि न तो 1 हो सकता, 1 वैल्यू नहीं आएगी तो क्या होगा? जब 1 वैल्यू नहीं होगी कोस थीटा की तो उसका स्क्वायर
1 नहीं आएगा तो यानी कि बराबर नहीं हो सकते। एक यही कंडीशन होती है कि जब 1 होगा तभी cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है या फिर 0 पे, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो न तो 0 एंगल है और न 90 डिग्री एंगल है। तो इन्हीं कंडीशन में यानी कि cos 0 1 होता है और cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। यही एक कंडीशन होती है जहां पर 0 और 1 होता है। तो अब ऑप्शन बच गया हमारे पास सी और बी, इनमें से हमें देखना है कौन सा सही है। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, हम ले लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, हम लेते हैं 60 डिग्री एंगल ले लेते हैं, ठीक है, इसके बीच में ही रहता है 60 डिग्री, ये समझाने के लिए। वैसे ये एक क्या है, प्रॉपर्टी है, आपको याद होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी। हमने ले लिया cos 60, ये स्क्वायर हुई, cos 60 ले लिया। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 और इसका स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, यही तो पूछा, इनमें से बड़ा कौन सा है। तो हमेशा एक 0.5 बड़ा होगा 0.25 से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.25 आएगी और इसकी वैल्यू आएगी 0.5। तो सभी को पता है 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। तो ऐसी एक एंगल और ले लेते हैं, हमने ले लिया 30 डिग्री, हमने ले लिया 30 डिग्री, या हम ले लेते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं। 45 डिग्री ले लेंगे तो cos 45 कितना होता है 1/√2 और cos स्क्वायर 45 कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2। तो 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की वैल्यू होती है 1.41, कितनी होती है 1.41, इसकी वैल्यू होती है √2 की और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो आप सभी को पता है 1 को जब 1.41 से डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू आएगी, कंपैरिजन टू 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, बड़ा होगा। तो हमारे पास आ गया आंसर की cos थीटा हमेशा बड़ा होगा cos स्क्वायर थीटा से। किस कंडीशन में, जब थीटा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अगर हमारे पास ये होता कि 0 डिग्री के बराबर भी है तो हम ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाता है। पर हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, छोटी छोटी चीजें आपको नजरअंदाज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये चीजें नजरअंदाज करोगे तो आप एग्जाम में मार खा जाओगे। हर एक चीज आपको समझनी है, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से देखनी है और फिर आगे उस पर आगे बढ़ना है, ठीक है। हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से, यानी कि वो बोलते हैं ना, खुली आंख से देखना है और खुले कानों से सुनना है। तो वही आपको अप्लाई करना है, ये नहीं कि बंद आंख से आपने देख लिया, ठीक है ये दे रखा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दोगे तो आपका गलत हो जाता। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि cos थीटा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। ये सारी आइडेंटिटी है, ये सभी आपको याद होनी चाहिए, ये आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बहुत जगह क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको ये डायरेक्ट यूज करनी पड़ेंगी। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और π/4 से छोटा है, यानी π/4 यहां पर ध्यान रखना, देन √1 - 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू व्हाट। क्या √1 - sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमें कंडीशन दे रखी है जो हमारा एंगल थीटा है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है, π/4 डिग्री से छोटा है। तो π/4 कितना होता है, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है देन √1 - 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू व्हाट। तो 1 - 2 sin थीटा cos थीटा, हमें यहां पर 1 दिख रहा है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किसके बराबर होता है फ्रेंड, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 1 किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, इसका अंडर हमें दे रखा है। तो यहां पर हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका अंडर, और ये जाएगा कट, और बच्चे इसको क्या लिख देंगे, आंसर आ गया हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा।
आपको समझना है, देखना है कि एग्जाम में क्या दे रखा है। यहां पर हमें एग्जाम में क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहां पर गौर करो, यहां पर हमें दे रखा है थीटा वो 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा दे रखा है। क्या दे रखा है, थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा दे रखा है। अगर हम यहां पर एक चीज देखें, हम यहां पर एक चीज देखें, एक छोटा सा मैं आपके सामने टेबल बनाता हूं। 30 डिग्री ले लेते हैं डायरेक्ट, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये हमने ले लिया। और ये साइन थीटा और ये कोस थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है स्टूडेंट, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, यानी कि हमें तो 45 तक ही तो जाना है। चल आगे भी बता देते हैं, √3/2 होता है। कोस थीटा कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। ये 1/√2 होता है और ये कितना होता है, ये 1/2 होता है। अब आप एक गौर करना, हमें सिर्फ यहां तक का ही एंगल दिया हुआ है, हमें यहां तक का एंगल दिया हुआ है। तो यहां पर आप एक गौर करो, कोस साइन 30 की तरह 1/2 और कोस 30 की तरह √3/2। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कोस थीटा बड़ा है। यहां पर स्टूडेंट क्या है, कोस थीटा बड़ा रहेगा, यानी कि 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक हमेशा कोस थीटा की जो वैल्यू है ना वो बड़ी रहेगी साइन थीटा से। किससे बड़ी रहेगी, साइन थीटा से। यानी कि 0 डिग्री से 45 डिग्री तक कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से हमेशा बड़ी रहेगी। ये चीज आप याद रखना। ये कहां तक अप्लाई होती है, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक। 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा से बड़ी होती है। क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा से बड़ी होती है 45 डिग्री के बाद। पर अप टू 45 डिग्री कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से बड़ी मिलेगी। तो कोस थीटा की वैल्यू अगर साइन थीटा से बड़ी मिलेगी तो यानी कि इसका जो सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव का अंडररूट कभी हो नहीं सकता। क्या, नेगेटिव का कभी अंडररूट हो नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि एंगल हमें दे रखा 0 से 45 डिग्री तक, और 0 से 45 डिग्री तक हमेशा कोस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से। क्या होता है, कोस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। दो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास वहां पर कि हम या तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख ले या कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिख ले। और ज्यादातर बच्चे यही लिखते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ज्यादातर बच्चे यही लिख देते साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर सही लगा देते हैं, यानी कि ऑप्शन बी को सही आंसर बता देते हैं। पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अंडररूट करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। अंडररूट करेंगे तो कोस थीटा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि जब प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा फिर से चेंज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या रहेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ही इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। हर एक बच्चे को ट्राई जरूर करना है। क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन π/2 देन sin x प्लस cos x इज, आपसे वैल्यू पूछिए वो ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसकी वैल्यू आप सभी को फटाफट से जरूर बतानी है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना है अपना। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सीट नंबर 2, जो कि हमारी किस पे बेस है, सीट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे डिपेंड है पूरी की पूरी सीट, जिसमें 40 से 45 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिससे कि हमारा ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से हो जाएगा।
इस फॉर्मूले के ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे इस सीट में इंक्लूड है। तो सीट बहुत अच्छी सीट है आपके लिए। तो हर एक बच्चे को जो भी कंसेप्ट इस सीट के अंदर आपको बताए जाएंगे, जो भी 3 या 4 कंसेप्ट है इसमें, वो आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो उनके ऊपर एक अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीट को। इस सीट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये जो सीट है ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। यानी कि इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तोड़ के मरोड़ के। इस फॉर्मूले को मैं आपको पहले दिन बता चुका हूं कि किस किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो वही सारी चीजें इसके अंदर आप देखोगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, जिसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कंसेप्ट क्या कहता है आपका? कंसेप्ट क्या कहता है आपका? कंसेप्ट कहता है x इंटू वाई इक्वल टू 1, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 1 है। देन 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर n इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? स्टैंड इक्वल टू 1 होगा। यानी कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर n भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कैसे? एक बार मैं आपको देख लो। यहां पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा 1 प्लस x की पावर n इंटू 1 प्लस y की पावर n, ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस y की पावर n प्लस 1 प्लस x की पावर n। जब इसको खोलेंगे हम अगले स्टेप में, इसको ओपन कर देंगे तो क्या आएगा? ऊपर तो आ जाएगा 2 प्लस x की पावर n प्लस y की पावर n, और नीचे क्या आएगा? 1 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा 1, यानी कि 1 प्लस y की पावर n प्लस x की पावर n इंटू x की पावर n प्लस y की पावर n इंटू x की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? जो लास्ट में y की पावर n है इंटू x की पावर n है, तो इसको हम होल की पावर n लिख सकते हैं। और y इंटू x की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 की पावर कितनी भी करेंगे हम तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। यानी कि ये आ गया 1 और 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और ये आएगा आंसर क्या आएगा हमारा? फाइनल 1 आएगा। तो इसको हम यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। x इंटू वाई इक्वल टू 1, देन 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर n इक्वल टू 1 होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप देखना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और इनको कैसे हम चुटकियों में सोल्व करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाएंगे और आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? इफ sin थीटा इक्वल टू 5/13, देन 1 अपॉन 1 प्लस sin क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है sin थीटा इक्वल टू 5/13, और हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा 1 अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक क्यूब थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। क्या पूछी है? इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो यहां पर अगर हम इसको देखें, ट्रायंगल बनाते हैं एक। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है। ये मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको एग्जाम में ये ऐसे ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं बनाने, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो इसका मतलब आपसे ये कंसेप्ट यूज कराना चाह रहा है एग्जामिनर। आपको ये समझना है कि हाँ, अगर ये हमें दे रखा है तो एग्जामिनर हमसे ये कंसेप्ट यूज करवा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाई एच, साइन थीटा क्या होता है हमारा? पी बाई एच होता है। क्या होता है? पी बाई एच होता है साइन थीटा। तो ये थीटा हमारा, तो इसका P ये हो गया, H ये हो गया। तो H की वैल्यू 13 है, P की वैल्यू 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये सभी को पता है, ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो B की वैल्यू कितनी आ गई?
12 आ गई। कितनी आ गई? 12 आ गई। तो साइन थीटा 5/13 है। तो कोसेक थीटा क्या हो गया? कोसेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट? कोसेक थीटा हो गया 13/5। कितना हो गया? 13/5, क्योंकि सभी को पता है कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। कितना होता है? 1/sin थीटा। और 1/5/13 तो यानी कि 5 का उल्टा हो जाएगा, 13/5 आ जाएगा। तो बस हमें पता चल गया x इंटू वाई कितना है। y क्या है हमारे पास? x क्या है? ये है। और y क्या है? कोसेक थीटा है। तो x इंटू वाई हमारे पास कितना आ गया? कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। कितना आ गया? 5/13, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अभी अभी आपको बताया है, इफ x इंटू वाई इक्वल टू 1 देन 1/1 प्लस x की पावर n प्लस 1/1 प्लस y की पावर n आल्सो इक्वल टू 1। अभी अभी आपको सोल्व करके ही बताया कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, वो सारी चीजें आपके सामने हमने बताई है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन कहता है इफ tan थीटा इक्वल टू 2019/2018 देन 1/1 प्लस tan की पावर 2017 थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट की पावर 2017 थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अगर हमें दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 2000, क्या दे रखा है? 2019/2018, और हमसे पूछा क्या? एग्जामिनर ने हमसे पूछा 1/1 प्लस tan की पावर 2017 थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट की पावर 2017 थीटा इक्वल टू 1। ये हमसे पूछा है एग्जामिनर ने, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर अभी अभी हमने एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है, वही कंसेप्ट लगा देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता था तो मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते। आप इस क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 मिनट लगा देते, तब जाके आप ये सोल्व कर पाते। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, पर आपको तो ये कंसेप्ट पता है, तो आप क्या करोगे? इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करोगे। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी को पता है कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, यानी कि इसका कोट थीटा क्या होगा? 2018/2019। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, कभी एग्जाम में आप ये करने लग जाओ। ये नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना 1। क्या आंसर आएगा इसका? 1 आएगा। कैसे आएगा? सभी को पता है, ये x है, ये y है। इफ x इंटू वाई इक्वल टू 1 देन 1/1 प्लस x की पावर n प्लस 1/1 प्लस y की पावर 1 आल्सो इक्वल टू 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 1 है। इसका राइट आंसर आएगा 1, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इतना टाइम आपको वेस्ट करना ही नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, अगले क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट भाग जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, सोल्व आपको करना है, एक बार कोशिश जरूर करनी है। कॉपी पेन उठा के देखो, कोशिश हर क्वेश्चन को कोशिश करो, जितना उसके उतना कोशिश करो, 3 बार 4 बार 5 बार। कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं बिना सॉल्यूशन देखे इस क्वेश्चन को निकाल लूंगा, तभी आप सक्सेस होगे। यानी कि जब आप एक क्वेश्चन को निकालते हो ना अपने दम पे, बिना ऐड लिए हुए, और आपसे 3 या 4 बार वो क्वेश्चन नहीं निकला और फिर भी आप ट्राई कर रहे हो और फिर निकालते, तो जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है कि आपने क्वेश्चन अपने दम पे निकाला। ये खुशी होती है आपको कि हाँ, मैंने अपने दम पे किया, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से सोचा है, अपने दिमाग से जो अप्लाई होना था वो मैंने अपने दिमाग में ही खोजा है, किसी और के थ्रू या किसी और के दिमाग से मैंने नहीं अप्लाई किया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर। हमें क्या दे रखा है एग्जामिनर ने? हमें दे रखा है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, पर हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको
कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो हम इसको लिख देते हैं यहां पर 1/tan थीटा। क्या लिख देते हैं 1/tan थीटा लिख देते हैं। क्या लिख दिया स्टूडेंट हमने 1/tan थीटा इसको लिख दिया। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहुंच जाएगा यहां पर, क्या पहुंच जाएगा यहां पर tan थीटा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। तो tan थीटा को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए दूसरे तरीके से इसको हम करते हैं। हमें दे रखा 1 प्लस कोट थीटा। क्या दे रखा हमें दे रखा है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा में दे रखा है। तो हम इसको सिंपल लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसका क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा हमें। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 1 प्लस कोट थीटा नहीं है स्टूडेंट, ये 1 माइनस साइन थीटा है। सॉरी ये 1 प्लस, आप क्वेश्चन को सही कर लेना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये 1 प्लस की जगह माइनस कर लेना। क्या कर लेना 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें सोल्व करना है। तो हम इसको क्या करते हैं अपने तरीके से वैसे ही सोल्व करते हैं 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्या आ गया अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जब tan थीटा को इधर ले आते हैं हम तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा tan थीटा। क्या बन जाएगा ऊपर क्या आ गया हमारे पास tan थीटा आ गया। क्या आ गया ऊपर tan थीटा आ गया। अगर हम ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया माइनस 1 प्लस tan थीटा और माइनस हमारे पास एक आ गया बाहर। और इसका क्या है हमारे पास होल का स्क्वायर और प्लस में 1 है। तो ये आपको रामायण सारी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है tan थीटा माइनस का tan थीटा बच गया। अगले स्टेप में क्या बच गया हमारे पास माइनस का tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सभी को पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है स्टूडेंट sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। बस आप ये यहां पर सही कर लेना। क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस कोट थीटा की जगह 1 माइनस कोट थीटा है। क्या है 1 माइनस कोट थीटा। बस आपको ये सही कर लेना है। उसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ r cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, देन r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन r sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें एग्जामिनर ने r cos थीटा माइनस √3 का स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एग्जामिनर ने हमें दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन r sec थीटा प्लस tan थीटा। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने हमसे पूछी है। हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है और इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। तो आप एक चीज बताओ, ये क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्वांटिटी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये अंदर कुछ भी आए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें कोई मतलब नहीं है। जब ये बाहर निकल के आएगी स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दो पॉजिटिव संख्याओं का कभी सम 0 हो सकता है,
कभी जीरो हो सकता है? एक ही केस में जीरो हो सकता है, जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। क्या हो? ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, और किसी भी केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती है। तो बस, तो अगर ये चीज आपको पता है तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन फटाक से निकल जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अगर ये जीरो के बराबर है तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? आर कोस थीटा माइनस का √3 इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा? कोस थीटा क्या आ जाएगा? कोस थीटा आएगा √3/r। क्या आएगा? √3/r। यहां से क्या आएगा? r साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, और साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा 1/r। क्या आएगा? साइन थीटा 1/r आएगा। और यहां से अगर हम साइन थीटा बाय कोस थीटा कर दे, साइन थीटा बाय कोस थीटा कर दे, यानी कि टेन थीटा किसके बराबर आएगा? टेन थीटा बराबर आएगा 1/r अपॉन √3/r, और r से r क्या हो जाएगा? यानी कि 1/r अपॉन √3/r, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/r इंटू r/√3, और r से r कैंसल, और ये आ जाएगा 1/√3। क्या आएगा? 1/√3, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/√3 आएगा, तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan थीटा इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम r की वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। यहां पर पुट करेंगे थीटा की वैल्यू को। कोस थीटा कितना? कोस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 इक्वल टू √3/r, और कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यहां से r की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 2 आ गई। कितनी आ गई? r की वैल्यू हमारे पास 2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई। तो बस, तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है? r tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन r सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसकी वैल्यू तो हमसे पूछी एग्जामिनर ने। तो हमसे क्या पूछी एग्जामिनर ने? हमसे पूछा है r tan 30। r की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 2 है, यानी कि 2 गुना tan 30 प्लस सेक 30 अपॉन 2 गुना सेक 30 प्लस कितना आ गया? tan 30। बस वैल्यू पुट करते ही आंसर हमारा फटाक से आ जाएगा। यानी कि कितना आंसर आ गया? 2 गुना 1/√3 प्लस सेक 30, यानी कि कोस का उल्टा कितना होता है? 2/√3 अपॉन 2 गुना सेक 30, यानी कि 4/√3 प्लस 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर क्या है? ये 2/√3 है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जुड़ जाते हैं, सभी को पता है। तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 4/√3, और नीचे क्या आ गया? 5/√3, और √3 से √3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया 4/5। कितना आ गया? फाइनल आंसर हमारे पास 4/5 आ गया। ऑप्शन कौन सा? ए इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज द राइट आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको चंद सेकंडों में कर देनी थी। और आशा करता हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। कि हमारी सेकंड शीट चल रही है, इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज मेरे को थोड़ा काम है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेकार के चैनलों को आप सब्सक्राइब करते हो, जिनसे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिए, ताकि आपको सीखने को भी मिलेगा और हमारा भी कुछ सपोर्ट होगा। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके हम यहाँ से वीडियो बनाते हैं, और फिर बहुत ही ज्यादा टाइम में उसको आपके सामने भेजते हैं। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत का फल हमें भी दीजिए, ताकि हमें भी देखिए, हमारी वीडियो को देखिए, सीखिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के और आपकी कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और दूसरी बात यह है कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या और बेसिक से आपको समझाना है, या और स्पीड में चलना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय या अपना जो भी सवाल है, जवाब है, क्वेश्चन है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।